स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल साइकिल चेक पॉइंट। देखिए क्या होता है, जब सपोज़ आप किसी कार से जा रहे हैं, किसी भी व्हीकल से आप कहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे पुलिस आके चेक करती है आपकी कार को। लाइक कार के पेपर्स, लाइक लाइसेंस वगैरह हैं और पोल्यूशन वगैरह, बहुत सारे पेपर्स होते हैं जो चेक करती है। सेम वही प्रोसीजर हमारा इसमें सेल साइकिल में भी आता है कि सेल साइकिल की जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, डिफरेंट फेजेस होती हैं, वहाँ पर भी कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं। तो उन्हीं चेक पॉइंट्स के बारे में हम आज यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। सेल साइकिल में जो चेक पॉइंट्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक फेज और एक स्पेसिफिक टाइम पर ही चेक करेंगे। मीन्स जैसे ये एक सेल साइकिल की स्ट्रक्चर है कि G1 फेज हो गया, S फेज हो गया, G2 फेज हो गया, M फेज हो गया। इन्हीं फेज पे जो है वो उसको चेकआउट करेंगे कि हर फेज पे जो प्रोसेसिंग है, जो भी मॉलिकुलर प्रोसेसिंग इन फेजेस में चलती है सभी में, वो प्रॉपर्ली हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो सेल साइकिल चेक पॉइंट 4 टाइप्स के होते हैं। G1S चेक पॉइंट, इंट्रा-S चेक पॉइंट, G2M चेक पॉइंट और स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। दे चेक डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट स्टेजेस। अगर अभी हम इनको सबको डिस्कस करें तो हम देखते हैं ये G1S जो हमारा चेक पॉइंट है, ये G1 और S दोनों के बीच की जो ये स्पेस यहाँ पे है, स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सेकंड चेक पॉइंट हमारा इंट्रा-S, ये है इसका इंट्रा मतलब एक मिडल वाला पार्ट हो गया है अप्रॉक्स, जहाँ पे इंट्रा-S चेक पॉइंट है। थर्ड हमारा आता है G2M। G2M M फेज, M स्टेज जो है, और G2 दोनों स्टेज के बीच का जो स्टेज आता है वो हमारा आता है G2 चेक पॉइंट। इसके बाद में ये जो हमारा G2M है, ये G2M यहाँ पे G2 और M इसके मिडल का जो ये होता है फेस, इस जगह पर ये चेक पॉइंट होता है। देन हमारा लास्ट चेक पॉइंट है स्पिंडल असेंबली। देखो स्पिंडल असेंबली से मतलब समझ में आ रहा है M फेज में, M फेज में जाके है स्पिंडल फॉर्मेशन वगैरह का ये प्रोसेसर सारा चलता है। तो ये यहाँ पर चेक पॉइंट इस चीज़ के लिए है। अगर हम इन सारे चेक पॉइंट्स को फर्दर हम इन सबको डिस्क्राइब करें तो किस तरह से, जैसे ये G1S चेक पॉइंट है। G1S चेक पॉइंट का काम क्या है कि ये देखता है यहाँ पे कि प्रोटीन्स जो है वो DNA रेप्लिकेशन के लिए रेडी है भी या नहीं। ये चीज़ यहाँ पे चेक करनी होती है कि जो सेल है वो मूव अराउंड करने के लिए रेडी है या नहीं है। ये काम होता है G1S चेक पॉइंट का। यहाँ पे डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, डिफरेंट एंजाइम्स जो है वो यहाँ पे वर्क करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इंट्रा-S। इंट्रा-S चेक पॉइंट का जो यहाँ पे रोल है वो है कि काम यहाँ पे DNA रेप्लिकेशन की चेक पॉइंट का ही है सभी का। इंट्रा-S से यहाँ पे हमारा मतलब है, इसका काम क्या होता है कि चेक करना कि DNA रेप्लिकेशन प्रॉपर्ली हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर DNA रेप्लिकेशन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है तो उस टाइम पे जो डैमेज है ये उसको जो है बाय सेंसरी कॉम्प्लेक्स या सेंसरी मैकेनिज्म के थ्रू, इसके सेंसरी मैकेनिज्म होते हैं ATM एंड ATR, ये सेंसरी इसके मैकेनिज्म्स हैं, इसके थ्रू DNA डैमेज पॉसिबल अगर कुछ है, कुछ शो हो रहा है तो उसको चेक करने का काम करती है। थर्ड हमारा आता है G2M चेक पॉइंट। G2M चेक पॉइंट का काम क्या है, आफ्टर DNA रेप्लिकेशन, DNA का रेप्लिकेशन होने के बाद इसमें ये देखना है, इसका काम क्या है कि DNA रेप्लिकेशन हो गया उसके बाद यहाँ पे देखना है कि कोई डैमेज है या नहीं है, डैमेज है या नहीं है, वो चीज़ इसका है वर्क। और प्लस उस डैमेज को रिपेयर करने का काम भी G2M चेक पॉइंट का ही रहता है। यहाँ पर जो एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक प्रोटीन है P53, इसका यहाँ पर रोल रहता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट हमारा आता है स्पिंडल असेंबली। स्पिंडल असेंबली में क्या होता है कि जो माइटोटिक स्पिंडल्स होते हैं वो हमारे जो है डिफरेंट पोल से आते हैं, जैसे यहाँ से ऐसे आए, यहाँ से ऐसे आए, तो दोनों पोल से इनका इक्वेटर पे आने का, इनका काइनेटोकोम पे आ रहे हैं, तो दोनों साइड से, दोनों पोल से आने का जो प्रेशर है पोल्स का, वो प्रॉपर्ली हो रहा है या नहीं हो रहा है, सेम इक्वल प्रेशर है या नहीं है, वो प्रॉपर्ली यहाँ काइनेटोकोम पे आके कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये सारा काम जो होता है ये चेक करने का होता है स्पिंडल असेंबली का। देखो क्या होता है, जब फर्स्ट चेक पॉइंट पर ही, अगर चेक पॉइंट पर जब ये चेक पॉइंट्स मतलब जो क्लियर कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, अगर इसी टाइम पर आप जो चेक पॉइंट है उसको सेल साइकिल में कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे शो होती है
तो यहाँ G1 से पहले एक फेज हमने पढ़ी हुई है G0, तो वो सेल साइकिल को यहीं पर ही हॉल्ट कर देता है, यहीं पर उसको जो है वो रोक देता है, यहीं स्टॉप करता है, सेल साइकिल को रोक देगा और उसको G0 जो साइकिल है, G0 स्टेट है यानी कि रेगुलेटरी स्टेट जो है उसको यहीं पर होल्ड कर देगा, पूरी सेल साइकिल को, वो आगे नहीं जाएगी। ये जो G0 जो स्टेज है, इस स्टेज में जो सेल्स रहती हैं वो लाइफ टाइम भी रह सकती हैं, यहाँ पे डिवाइड नहीं होती हैं सेल्स। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है लाइफ टाइम रहने वाले का नर्व सेल्स। हमारी जो नर्व सेल्स होती हैं उसमें डिवीज़न नहीं होता है और वो जो है G0 स्टेज में हमेशा लाइफ टाइम रहती है। अब आगे फर्दर बढ़ते हैं। अगर कोई भी चेक पॉइंट किसी भी स्टेज पे कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम जो है उसको वहाँ पे फाउंड होती है, उसको मिलती है, तो वो सेल साइकिल को वहाँ रोक देगा। रोकने के बाद देखो यहाँ हमने रिपेयर में ये पढ़ा था P53 को वो वहाँ पे रिक्रूट करेगा। और P53 क्या है? P53 है गार्जियन ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल का पेरेंट एक तरीके से हम बोल सकते हैं, गार्जियन ऑफ सेल साइकिल, और इसको हम ट्यूमर सप्रेसर जीन भी बोलते हैं। ये सेल साइकिल देखेगा, जैसे ही देखेगा कि कोई प्रॉब्लम है तो ये चेक पॉइंट्स इसको बुलाएंगे, इसको रिक्रूट करेंगे, ये सेल साइकिल पे जाएगा, उसको देखेगा और उसको अरेस्ट कर देगा, उसको रोक देगा। इसी का काम भी यहाँ पे डीएनए डैमेज अगर कोई फाउंड हो रहा है तो उसको रिपेयर करने का काम भी इसका है। अगर ये यहाँ पे इसको रिपेयर कर लेता है, इसको लगता है कि मैं यहाँ पे किसी भी स्टेज पे इसको रिपेयर कर सकता हूँ तो रिपेयर कर देगा। अगर लगता है कि नहीं रिपेयर कर सकता है, रिपेयरिंग नहीं हो पा रही है, तो ये यहाँ पे एक अनदर पाथवे है एपोप्टोसिस, उसको ट्रिगर कर देगा। एपोप्टोसिस यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ, यानी कि सेल की डेथ हो जाना। तो ये हमारे सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका काम होता है ये देखना कि जो सेल साइकिल चल रही है वो प्रॉपरली चल रही है या नहीं चल रही है। सेल साइकिल का जो भी रोल है, जिस स्टेज पे जो काम होना है, कब क्रोमोसोम्स को बनना है, कब स्पिंडल फॉर्मेशन होना है, डीएनए रेप्लिकेशन कब किस तरह से होना है, वो सारी चीज़ें जो है वो सेल साइकिल चेक पॉइंट जो होते हैं वो इसको चेक करते हैं। थैंक यू।